ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़े पाठशाला चैनल पे। चलिए साइंस के कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है ना। चैप्टर का नाम अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर का 3-4 सीरीज चलेगा। आज पहला सीरीज है, ठीक है ना। इसमें का 3-4 सीरीज और आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें का देखते हैं, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है, यानी सभी एसिड के लिए, यानी एसिड क्या होता है। तो देखिए एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है। तो जो एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होता है, एसिड होता है। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होता है, एसिड होता है। अब देखते हैं किस में हाइड्रोजन आयन मिलेगा। क्या ब्रोमीन है, नहीं। क्या क्लोरीन है, नहीं। क्या आयोडीन है, नहीं। हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन हमको मिलता है वही क्या होता है, वही एसिड होता है। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, यानी आम तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा घेघा रोग होता है, जो गले में होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है, ठीक है। अब एक क्लोरीन हो गया। अब आपको बताते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में किसका प्रयोग करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो यानी गंदे पानी को साफ करने में, यानी गंदे पानी को साफ करने में, गंदे पानी को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ब्रोमीन धातु है, ठीक ना। पूछ दे आप लोगों से कि कौन सा ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा मात्रा का धातु है, यानी क्या ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के समान ताप पर किस में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें जो है पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम प्लस आयन देता है, यानी कौन सा कम एसिड वाला होता है। तो देखिए जितने भी कार्बनिक एसिड होते हैं, कार्बनिक एसिड, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वो कम अम्ल होते हैं, यानी कम अम्ल वाले होते हैं। अब देखते हैं कौन से किस में कार्बनिक एसिड है। HNO3 ये तो मजबूत एसिड है। CH3COOH इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एस्टिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एस्टिक एसिड, CH3COOH को। ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड HCl। इसमें कौन सा कम हाइड्रोजन आयन देता है। तो कौन सा कम आयन, यानी देखिए कार्बनिक जो एसिड है, तो कार्बनिक एसिड क्या एस्टिक एसिड है, ठीक है ना। इसी का एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है, यानी सिरिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरिका, ठीक है ना। सिरका मतलब ये अचार होता है, जो आम का अचार नहीं होता उसी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड में यानी बैटरी में किसका यूज होता है, बैटरी में। तो बैटरी में जो तेजाब के रूप में प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, ठीक ना। अब देखिए एक होता है एक्वेरेजिया, ठीक है ना, एक होता है एक्वेरेजिया। अब देखिए यानी HCl और प्लस HNO3, ठीक है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। और जो होता है नाइट्रिक एसिड को मिला के क्या बनते हैं, एक्वेरेजिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्वेरेजिया बनाते हैं। एक्वेरेजिया में किसको घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है। किसको, सोने को घोला जा सकता है, किसको, एक्वेरेजिया में, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन का विश्लेषण हो गया, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन सही होगा CH3COOH, जिसको एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या है, यानी कॉपर सल्फेट जलीय विलयन क्या देगा। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, या दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए कॉपर सल्फेट मेन होता क्या, ठीक है ना। इसका फार्मूला लिखते हैं CuSO4। क्या होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का क्या होती है, अम्ल होता है, क्षार होती है, अम्ल होता है, ठीक ना। अब देखते हैं अम्ल का गुण क्या होता है। तो अम्ल का गुण क्या होता है, अम्ल का ट्रिक होता है ABR, यानी अम्ल जो होता है ब्लू को रेड कर देता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी नीले लिटमस को लाल कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका सही है, बी ऑप्शन का बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब देखते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं नीला थोथा भी इसी को बोलते हैं। किसको, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी इसी का नाम है, यानी कॉपर सल्फेट का CuSO4 का नाम है, ठीक है। अब देखिए एसिड क्या होता है, तो जो एसिड जो होता है ब्लू को रेड कर देता है, यानी क्या, जब जो होता है लिटमस पेपर जो आता है अगर नीला रहता तो उसको रेड कर देगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, कौन सा लवण अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम शानदार क्वेश्चन है। अब आपको देखने कौन सा लवण अम्लीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, Na2CO3, ठीक है। अगला देखते हैं सोडियम एसीटेट, अमोनियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें कौन सा आपका जो होता है अम्लीय होता है। तो देखिए जितने भी सल्फेट होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जितने भी जो होते हैं धातु के सल्फेट क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgCO4 क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है ना।
इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा गलत कथन है, यानी क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा गलत है, यानी क्षार के कौन से गुण नहीं है, बस आप लोग ये सिंपल बता देना है। पहला ऑप्शन है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अब देखिए अम्ल और क्षार, तो देखिए अम्ल के लिए क्या है, अम्ल के लिए आपका जो है अम्ल के लिए ये जो ट्रिक है ABR, और क्षार के लिए क्या है BRB। क्षार के लिए क्या है, जो बेस जो है रेड को ब्लू कर देता है, तो नीले लिटमस को लाल, यानी तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ये क्षार का गुण नहीं है। क्षार कड़वा होता है, ये सही है। क्षार छूने मुलायम होता है, सही है। क्षार विलयन में बिजली संचार, बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा कौन गलत है, तो कौन गलत है, पहले ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नीले लिटमस को लाल करते थे, किसका गुण है, ये अम्ल, क्षार का गुण नहीं है, किसका गुण है, ये जो है अम्ल का गुण है। किसका गुण है, अम्ल का, यही गलत है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चौथा नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, देखिए इसमें क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि pH मान कितना से कितना तक होता है, तो देखिए 1 से लेकर 7 तक, ठीक ना। यहाँ पे 1 से लेकर नहीं, 0 से 7 तक, फिर 7 से 14 तक होता है, ठीक ना। तो देखिए 0 से लेकर 7 तक किसका होता है, तो 0 से लेकर 7 तक होता है अम्ल का, किसका, अम्ल का। और 7 से लेकर 14 तक किसका होता है, क्षार का। और 7 किसका होता है, शुद्ध जल का, ठीक है। तब देखते हैं क्षारीय विलयन का pH मान होगा, यानी जगह 7 और 14 के बीच में होगा, तो देखिए 7 से कम, तो 7 से कम अम्ल होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 7 होगा, 7 तो जल का होता है। 3 यानी 7 से कम, ये भी गलत, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। 7 से कम आपका क्षारीय विलयन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका pH मान कितना होगा। अब आप लोग को खुद देखना है कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो इसका सूत्र, इसका ट्रिक का ABR और BRB, ठीक ना, ABR BRB। तो अम्ल क्या करता है, और ये क्षार का है, तो अम्ल जो होता है ब्लू को रेड कर देता है, तो नीले लिटमस को लाल कर, यानी क्या है, अम्ल का गुण है। अब देखते हैं अम्ल का pH मान कितना होता है, 8 होता है, 8 तो क्षार का होता है, गलत। 7 जो होता है जल का होता है। 9 जो होता है ये भी क्षार का होता है। 6 जो होता है किसका होता है, अम्ल का, यानी 7 से कम, तो 7 से कम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ही है 6, तो ये आपका होगा, यानी क्या करेगा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सिरका, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ठीक है ना। देखिए सिरका का फार्मूला क्या आता है, CH3COOH। अभी बताएं इसी को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड इसी को बोलते हैं। चूने का पानी यानी CaO, ठीक ना। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये नहीं होगा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, इसमें होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3, ये बेकिंग सोडा हो गया। धावन सोडा का क्या होता है, तो Na2CO3, ये धावन सोडा का। तो देखिए जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, कार्बोनेट क्षारीय होते हैं, ठीक ना। और चूने का पानी, ठीक ना, इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक ना। चूने का पानी, तो ये भी अम्ल, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। और इसमें गुण किसका बताना, अम्ल का। तो कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, जो ऑप्शन आपका बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जाएगा। और ऐसे भी दिख जाएगा, यानी क्या ये क्या कमजोर क्षार है, कमजोर अम्ल है, कमजोर अम्ल होता है कौन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है कमजोर अम्ल होता है, तो अम्ल का गुण यही है कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। अब एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक गंधीय सूचक है। अभी ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन। गंधीय सूचक क्या होता है, गंधीय सूचक मतलब होता है जो गंध के द्वारा हमको पता चले, गंध के द्वारा पता चले। जैसे महक की कोई चीज़ हम नहीं बता सकते, जैसे मान लीजिए कि अगर किचन में पनीर बनाए तो हम लोग महक से बता सकते हैं पनीर बनाए, ठीक है। मुर्गा बनाए तो मुर्गा बता सकते हैं, कुछ भी अगर बनाए तो हम लोग बता सकते हैं कि क्या बना। इसी तरह कौन सा एक गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ठीक है। तो इसमें कौन सा गंधीय सूचक होता है, लौंग आपका क्या हो जाता है, गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसी किसी को हल्दी लगे, लेकिन हल्दी नहीं, गुलाब भी नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा किसका प्रयोग गंधीय सूचक में करते हैं, लौंग का प्रयोग करते हैं गंधीय सूचक, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नींबू के रस का pH मान कितना होता है, यानी नींबू का रस, ठीक ना। अब देखिए
पहली बात ये देखते हैं कि नींबू का रस का पीएच मान। अब देखिए नींबू का जो होता है क्या होता है, ये क्या होता है, ये अम्ल होता है, ठीक है ना, अम्ल होता है। नींबू एक प्रकार के एसिड होता है, ठीक है ना। अब देखिए नींबू में एसिड होता है, ठीक है ना, इसमें क्या साट जो होता है टार्ट्रिक नहीं, ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक ना, नींबू में। अब देखिए एसिड तो हो गया, अब ये देखेंगे ऑप्शन यहाँ से छाटेंगे, नो होगा नो तो छाट को, ये गलत हो जाएगा। सेवन होगा सेवन जल का, अब इन्हीं दोनों में से होगा। तो देखिए नींबू जो होता है बहुत हार्ड होता है, क्या, तो बहुत हार्ड एसिड होता है, ठीक ना। तो देखिए 0 से लेकर 7 तक, यानी 7 से जो हम लोग नीचे आएंगे क्या होगा, एसिड का मान यानी एसिड का जो है क्षमता क्या होता है, बढ़ता जाएगा, एसिड का क्षमता बढ़ता जाएगा, ठीक ना। देखिए बहुत हार्ड एसिड होता है, तो 5.5 ये भी नहीं होगा, तो कौन सा एसिड आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यानी 2.2 क्या होता है, नींबू के रस का पीएच मान होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप लोग को आशा है कि हमको आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को क्वेश्चन ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद।